कलाकार प्रेमचंद उपन्यास गोदान। जब से मेहता इस बंगले में आए हैं उन्हें मालती से दिन में कई बार मिलने का अवसर मिलता है। उनके मित्र समझते हैं यह उनके विवाह की तैयारी है, केवल रस्म अदा करने की देर है। मेहता भी यही स्वप्न देखते रहते हैं। अगर मालती ने उन्हें सदा के लिए ठुकरा दिया होता तो क्यों उन पर इतनी स्नेह रखती। शायद वह उन्हें सोचने का ये अवसर दे रही है और वह खूब सोचकर इसी निश्चय पर पहुंचे हैं कि मालती के बिना वे आधे हैं। वही उनकी पूर्णता की ओर ले जा सकती है। बाहर से वह विलासिनी है, भीतर से वही मनोवृत्ति शक्ति का केंद्र है। मगर परिस्थिति बदल गई है। तब मालती प्यासी थी, अब मेहता प्यास से विकल है। और एक बार जवाब पा जाने के बाद उन्हें उस प्रश्न पर मालती से कुछ कहने का साहस नहीं होता। यद्यपि उनके मन में अब संदेह का लेश नहीं रहा। मालती को समीप से देखकर उनका आकर्षण बढ़ता ही जाता है। दूर से पुस्तक के जो अक्षर लिपि पुते लगते हैं, समीप से वह स्पष्ट हो गए हैं। उनके अर्थ हैं, संदेश है। इधर मालती ने अपने बाग के लिए गोबर को माली रख लिया है। एक दिन वह किसी मरीज को देखकर आ रही थी कि रास्ते में पेट्रोल न रहा। वह खुद ड्राइव कर रही थी। फिक्र हुई पेट्रोल कहाँ से आए। रात के 9 बज गए और माघ का जाड़ा पड़ रहा था। गोबर हुरीब का पुत्र। सड़कों पर सन्नाटा हो गया था। कोई ऐसा आदमी नजर न आता था जो कार ढकेल कर पेट्रोल की दुकान तक ले जाए। बार बार नौकर पर झुंझला रही थी, हरामखोर कहीं का, बेखबर पड़ा रहता है। संयोग से गोबर उधर से निकला। मालती को देखकर उसने हालात समझ ली और गाड़ी को 2 फरलांग ढेल कर पेट्रोल की दुकान तक लाया। मालती ने प्रसन्न होकर पूछा, नौकरी करोगे? गोबर ने धन्यवाद के साथ स्वीकार किया। 15 रुपये वेतन तय हुआ। माली का काम उसे पसंद था, यही काम उसने किया था और उसमें मजा हुआ था। मिल की मजदूरी में वेतन ज़्यादा मिलता था, पर उस काम से उसे उलझन होती थी। दूसरे दिन गोबर ने मालती के यहाँ काम करना शुरू कर दिया। उसे रहने को एक कोठरी भी मिल गई। झुनिया भी आ गई। मालती बाग में आती और झुनिया का बालक धूल मिट्टी में खेलता फिरता। एक दिन मालती ने उसे एक मिठाई दे दी। बच्चा उस दिन से परच गया। उसे देखते ही उसके पीछे लग जाता और जब तक मिठाई न लेता उसके पीछा न छोड़ता। एक दिन मालती बाग में आई तो बालक ने दिखाई दिया। झुनिया से पूछा तो मालूम हुआ बच्चे को ज्वर आ गया। मालती ने घबराकर कहा, ज्वर आ गया तो मेरे पास क्यों नहीं लाई? चल देखूं। बालक खटोले पर ज्वर में अचेत पड़ा था। खपरेल की उस कोठरी में इतनी सीलन, इतना अंधेरा, इतनी ठंड के दिनों में भी इतने मच्छर की मालती 1 मिनट भी वहां ठहर न सकी। तुरंत आकर थर्मामीटर लिया और फिर जाकर देखा। 104 था। मालती को भय हुआ कहीं चेचक न हो। बच्चे को अभी तक टीका नहीं लगा था और अगर इस सीली कोठरी में रहा तो भय था कहीं ज्वर और न बढ़ जाए। सहसा बालक ने आंखें खोल दी और मालती को खड़ी पाकर करुण नेत्रों से उसकी ओर देखा और उसकी गोद के लिए हाथ फैलाए। मालती ने उसे गोद में उठा लिया और थपकियां देने लगी। बालक मालती की गोद में आकर जैसे किसी बड़े सुख का अनुभव करने लगा। अपनी जलती हुई उंगलियों से उसके गले के मोतियों की माला पकड़कर अपनी ओर खींचने लगा। मालती ने नेकलेस उतारकर उसके गले में डाल दिया। बालक की स्वार्थी प्रकृति इस दशा में भी सजग थी। नेकलेस पाकर अब उसे मालती की गोद में रहने की कोई ऐसी जरूरत न थी। उसके छिन जाने का भय था। झुनिया की गोद इस समय ज्यादा सुरक्षित थी। मालती ने खिले हुए मन से कहा, बड़ा चालाक है, चीज लेकर कैसा भागा? झुनिया ने कहा, दे दो बेटा, मेम साहब का है। बालक ने हार को दोनों हाथों से पकड़ लिया और माँ की ओर रोष से देखा। मालती बोली, तुम पहने रहो बच्चा, मैं नहीं मांगती। उसी वक्त बंगले में आकर उसने अपना बैठक का कमरा खाली कर दिया और उसी वक्त झुनिया उस नए कमरे में डट गई। मंगल ने उस स्वर्ग को कौतूहल भरी आंखों से देखा। छत में पंखा था, रंगीन बल्ब थे, दीवारों पर तस्वीरें थी। देर तक उन चीज़ों को टकटकी लगाए देखता रहा। मालती ने बड़े प्यार से पुकारा, मंगल। मंगल ने मुस्कुराकर उसकी ओर देखा, जैसे कह रहा हो, आज तो हंसा नहीं जाता मेम साहब, क्या करूं? आपसे कुछ हो सके तो कीजिए। मालती ने झुनिया को बहुत सी बातें समझाई और चलते चलते पूछा, तेरे घर में कोई दूसरी औरत हो तो गोबर से कह दे 2-4 दिन के लिए बुला लावे। मुझे चेचक का डर है। कितनी दूर है तेरा घर? झुनिया ने अपने गांव का नाम और घर का पता बताया। अंदाज से 18-20 कोस हो गए। मालती ने बेलारी याद था।
मालती को बेलारी याद था। बोली, वही गांव तो नहीं जिसके पश्चिम तरफ आधा मील पर नदी है? हाँ हाँ मेम साहब, वही गांव है। आपको कैसे मालूम? एक बार हम लोग उस गांव में गए थे, होरी के घर ठहरे थे। तू उसे जानती है? वह तो मेरे ससुर हैं मेम साहब, मेरी सास भी मिली होंगी। हाँ हाँ, बड़ी समझदार औरत मालूम होती है। मुझसे खूब बातें करती रही। तो गोबर को भेज दे, अपनी माँ को बुला लाए। वह नहीं बुलाने नहीं जाएगा। क्यों? कुछ ऐसा ही कारण है। जुनिया को अपने घर का चौका बर्तन, झाड़ू बुहाई, रोटी पानी सभी कुछ करना पड़ता। दिन को तो दोनों चना चबेना खाकर रह जाते। रात को जब मालती आ जाती तो जुनिया अपना खाना पकाती और मालती बच्चे के पास बैठती। वह बार बार चाहती कि बच्चे के पास बैठे, लेकिन मालती उसे न आने देती। रात को बच्चे का ज्वर तेज हो जाता और वह बेचैन होकर दोनों हाथ ऊपर उठा लेती। मालती उसे गोद में लेकर घंटों कमरे में टहलती। चौथे दिन उसे चेचक निकल आई। मालती ने सारे घर को टीका लगाया, खुद को टीका लगवाया, मेहता को भी लगाया। गोबर, जुनिया, महाराज, कोई न बचा। पहले दिन तो दाने छोटे थे और अलग अलग थे, जान पड़ता था छोटी माता है। दूसरे दिन दाने जैसे खिल उठे और अंगूर के दाने की तरह बराबर हो गए, और फिर कई कई दाने मिलकर बड़े बड़े आंवले जैसे हो गए। मंगल जलन और खुजली और पीड़ा से बेचैन होकर करुण स्वर में कराहता और दीन असहाय नेत्रों से मालती की ओर देखता। उसका कराहना भी प्रौढ़ों का सा था और दृष्टि में भी प्रौढ़ता थी, जैसे वह एकाएक जवान हो गया हो। इस असहाय वेदना ने मानो उसके अबोध शिशुपन को मिटा डाला हो। उसकी शिशु बुद्धि मानो सज्ञान होकर समझ रही थी कि मालती ही के जतन से वह अच्छा हो सकता है। मालती जो ही किसी काम से चली जाती वह रोने लगता। मालती के आते ही चुप हो जाता। रात को उसकी बेचैनी बढ़ जाती। मालती को प्रायः सारी रात बैठना पड़ जाता, मगर वह न कभी झुंझलाती न चिढ़ती। हाँ, झुनिया पर उसे कभी कभी अवश्य क्रोध आता, क्योंकि वह अज्ञान के कारण जो न करना चाहिए वह कर बैठती। गोबर और जुनिया दोनों की आस्था झाड़ फूंक में अधिक थी, पर यहाँ उसको कोई अवसर न मिला। उस पर जुनिया दो बच्चे की माँ होकर बच्चे का पालन करना न जानती थी। मंगल दिख करता तो उसे डांटती कोसती। जरा सा भी अवकाश पाती तो जमीन पर सो जाती और सवेरे से पहले न उठती। और गोबर तो उस कमरे में आते जैसे डरता था। मालती वहाँ बैठी है, कैसे जाए? जुनिया से बच्चे का हाल हवाल पूछ लेता और खाकर पड़ा रहता। उस चोट के बाद वह पूरा स्वस्थ न हो पाया, थोड़ा सा काम करके भी थक जाता था। उन दिनों जब जुनिया घास बेचती, वह आराम से पड़ा रहता तो वह कुछ हरा हो गया था, मगर इधर कई महीने बोझ ढोने और चूने गारे का काम करने से उसकी दशा गिर गई। उस पर यहाँ काम बहुत था। सारे बाग को पानी निकालकर सींचना, क्यारियों को गोड़ना, घास छीलना, गायों को चारे पानी देना और धोना। और जो मालिक इतना दयालु हो, उसके काम में काम चोरी कैसे करे? यह एहसान उससे एक क्षण भी आराम से न बैठने देता। और तब मेहता खुद खुरपी लेकर घंटों बाग में काम करते तो वह कैसे आराम करता? वह खुद सूखता जाता था, पर बाग हरा हो रहा था। मिस्टर मेहता को भी बालक से स्नेह हो गया था। एक दिन मालती ने उसे गोद में लेकर उनकी मूछें उकड़वा दी। दुष्ट ने मूछों को ऐसा पकड़ा था कि समूल ही उखाड़ लेगा। मेहता की आंखों में आंसू भर आए थे। मेहता ने बिगड़कर कहा, बड़ा शैतान लौंडा है। मालती ने उन्हें डांटा था, तुम मूछें साफ क्यों नहीं कर लेते? मेरी मूछें मुझे प्राणों से प्रिय है। अब की पकड़ लेगा तो उखाड़ कर ही छोड़ेगा, तो मैं इसके कान भी उखाड़ लूँगा। मंगल को उनकी मूछें उखाड़ने में कोई खास मज़ा आया था। वह खूब खिलखिलाकर हंस रहा था और मूछों को और ज़ोर से खींचा था। मगर मेहता को भी शायद मूछें उखड़वाने में मज़ा आता था, क्योंकि वह प्रायः 2-3 बार रोज़ उससे अपनी मूछों की रस्साकसी करा लिया करते थे। इधर जब से मंगल को चेचक निकल आई, मेहता को भी बड़ी चिंता हो गई थी। अक्सर कमरे में जाकर मंगल को व्यथित आंखों से देखा करते। उसके कष्टों की कल्पना करके उनका कोमल हृदय हिल जाता था। उनके दौड़ धूप से वह अच्छा हो जाता तो पृथ्वी के उस छोर तक दौड़ लगाते। रुपए खर्च करने से अच्छा होता तो चाहे भीख ही मांगना पड़ता, वह उसे अच्छा करके ही रहते। लेकिन यहाँ कोई बस न था। उसे छूते भी उनके हाथ कांपते थे, कहीं उसके आंवले न टूट जाए। मालती कितने कोमल हाथों से उसे उठाती है, कंधों पर उठाकर कमरे में टहलाती है, और कितने स्नेह से उसे बहलाकर दूध पिलाती है। यह वात्सल्य मालती
को उनकी दृष्टि में न जाने कितना ऊंचा उठा देता है। मालती केवल रमणी नहीं है, माता भी है, और ऐसी वैसी माता भी नहीं, सच्चे अर्थों में देवी और माता और जीवन देने वाली, जो पराये बालक को भी अपना सकती है, जैसे उसने मातापन का सदैव संचय किया हो और आज दोनों हाथों से उसे लुटा रही हो। उसके अंग अंग से मातापन फूट पड़ता था, मानो यह उसका यथार्थ रूप हो, यह हाव भाव, यह शोक श्रृंगार उसका मातापन के आवरण मात्र हो, जिसमें यह विभूति की रक्षा होती रहे। रात को 1 बज गया था। मंगल का रोना सुनकर मेहता चौंक पड़े। सोचा, बेचारी मालती आधी रात तक जागती रही होगी, इस वक्त उसे उठने में कितना कष्ट होगा। अगर द्वार खुला हो तो मैं ही बच्चे को चुप करा दूं। तुरंत उठकर उस कमरे के द्वार पर आए और शीशे से अंदर झांका। मालती बच्चे को गोद में लिए बैठी थी और बच्चा अनायास ही रो रहा था। शायद उसने कोई स्वप्न देखा था या और किसी वजह से डर गया था। मालती चुमकारती, थपकती, तस्वीरें दिखाती, गोद में लेकर टहलती थी, पर बच्चा चुप होने का नाम न लेता था। मालती का यह अटूट वात्सल्य, यह अदम्य मातृभाव देखकर उनकी आंखें सजल हो गई। मन में ऐसा पुलक उठा कि अंदर जाकर मालती के चरणों को हृदय से लगा ले। अंतःस्थल से अनुराग में डूबे हुए शब्दों का एक समूह मचल पड़ा। प्रिय, मेरे स्वर्ग की देवी, मेरी रानी, डार्लिंग। और उसी प्रेमोन्माद में उन्होंने पुकारा, मालती, जरा दरवाज़ा खोलो। मालती ने आकर दरवाज़ा खोल दिया और उनकी ओर जिज्ञासा की आंखों से देखा। मेहता ने पूछा, क्या झुनिया नहीं उठी? यह तो बहुत रो रहा। मेहता ने संवेदना भरे स्वर में कहा, आज 8वां दिन है, पीड़ा अधिक होगी इसी से। तो लाओ, मैं कुछ देर टहला दूँ, तुम थक गई होगी। मालती ने मुस्कुराकर कहा, तुम्हें ज़रा ही देर में गुस्सा आ जाएगा। बात सच थी, मगर अपनी कमज़ोरी को कौन स्वीकार करता है। मेहता ने जिद करके कहा, तुमने मुझे इतना हल्का समझ लिया है। मालती ने बच्चे को उनकी गोद में दे दिया। उनकी गोद में जाते ही वह एकदम चुप हो गया। बालकों में जो एक अंतर्ज्ञान होता है, उसने उसे बता दिया, अब रोने में तुम्हारा कोई फ़ायदा नहीं, यह आदमी है, स्त्री नहीं। पुरुष है, और पुरुष गुस्सेवार होता है और निर्दयी भी होता है, और चारपाई पर लेटाकर या बाहर अंधेरे में सुलाकर दूर चला जा सकता है और किसी को पास आने भी न देगा। मेहता ने विजय गर्व से कहा, देखा कैसे चुप कर दिया। मालती ने विनोद किया, हाँ, तुम इस कला में भी कुशल हो, कहाँ सीखी? तुमसे। मैं स्त्री हूँ, मुझ पर विश्वास नहीं किया जा सकता। मेहता ने लज्जित होकर कहा, मालती, मैं तुमसे हाथ जोड़कर कहता हूँ, मेरे उन शब्दों को भूल जाओ। इन कई महीनों में कितना पछताया हूँ, कितना लज्जित हुआ हूँ, कितना दुखी हुआ हूँ, शायद तुम इसका अंदाज़ा न कर सको। मालती ने सरल भाव से कहा, मैं तो भूल गई, सच कहती हूँ। मुझे कैसे विश्वास आए? उसका प्रमाण यही है कि हम दोनों एक ही घर में रहते हैं, एक साथ खाते, हंसते, बोलते हैं। क्या मुझे कुछ याचना करने की अनुमति न दोगी? उन्होंने मंगल को खाट पर लिटा दिया, जहां वह दुबककर सो रहा, और मालती की ओर प्रार्थी आंखों से देखा, जैसे उसकी अनुमति पर उनका सब कुछ टिका हुआ है। मालती ने आर्द्र होकर कहा, तुम जानते हो, तुमसे ज़्यादा निकट संसार में मेरा कोई दूसरा नहीं। मैंने बहुत दिन हुए अपने को तुम्हारे चरणों पर समर्पित कर दिया। तुम मेरे पथ प्रदर्शक हो, मेरे देवता हो, मेरे गुरु हो। तुम्हें मुझसे कुछ याचना करने की ज़रूरत नहीं, मुझे केवल संकेत कर देने की ज़रूरत है। जब तक मुझे तुम्हारे दर्शन न हुए थे, मैंने तुम्हें पहचाना न था। भोग और आत्मसेवा ही मेरे जीवन का इष्ट था। तुमने आकर उसे प्रेरणा दी, स्थिरता दी। मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूल सकती। मैंने नदी के तट वाली तुम्हारी बातें गांठ बांध ली। दुख यही हुआ कि तुमने भी मुझे वही समझा जो दूसरा पुरुष समझता, जिसकी मुझे तुमसे आशा न थी। उसका दायित्व मेरे ऊपर है, यह मैं जानती हूँ, लेकिन तुम्हारा अमूल्य प्रेम पाकर भी मैं वही बनी रहूँगी, ऐसा समझकर तुमने मेरे साथ अन्याय किया। मैं यह समय कितने गर्व का अनुभव कर रही हूँ, यह तुम नहीं समझ सकते। तुम्हारा प्रेम और विश्वास पाकर अब मैं इस समय कितने गर्व का अनुभव कर रही हूँ, यह तुम नहीं समझ सकते। तुम्हारा प्रेम और विश्वास पाकर अब मेरे लिए कुछ भी शेष नहीं रह गया। यह वरदान मेरे जीवन को सार्थक कर देने के लिए काफ़ी है। यह मेरी पूर्णता है।
ये कहते कहते मालती के मन में ऐसा अनुराग उठा कि मेहता के सीने से लिपट जाए। भीतर की भावनाएं बाहर आकर मानो सत्य हो गई थी। उसका रोम रोम पुलकित हो उठा। जिस आनंद को उसने दुर्लभ समझ रखा वह इतना सुलभ, इतना समीप है। और हृदय का वह आह्लाद मुख पर आकर उसे ऐसी शोभा देने लगा कि मेहता को उसमें देवत्व की आभा दिखी। यह नारी है या मंगल की, पवित्रता की और त्याग की प्रतिमा। इस वक्त झुनिया जाकर उठ बैठी और मेहता अपने कमरे में चले गए और फिर 2 सप्ताह तक मालती से कुछ बातचीत करने का अवसर उन्हें ना मिला। मालती कभी उनसे एकांत में न मिलती। मालती के वह शब्द उनके हृदय में गूंजते रहते। उनमें कितनी सांत्वना थी, कितनी विनय थी, कितना नाश था। 2 सप्ताह बाद मंगल अच्छा हो गया। हाँ, मुंह पर चेचक के दाग ना भर सके उसका। उस दिन मालती ने आसपास के लड़कों को भरपेट मिठाई खिलाई और जो मनौतियाँ कर रखी थी वह भी पूरी की। इस त्याग के जीवन में कितना आनंद है इसका अब उसे अनुभव हो रहा था। झुनिया और गोबर का हर्ष मानो उसके भीतर प्रतिबिंबित हो रहा था। दूसरों के कष्ट निवारण में उसने जिस सुख और उल्लास का अनुभव किया वह कभी भोग विलास के जीवन में न किया था। वह लालसा अब उन फूलों की भांति क्षीण हो गई थी जिसमें फल लग रहे हों। अब वह उस दर्जे से आगे निकल चुकी थी। जब मनुष्य स्थूल आनंद को परम सुख मानता है, यह आनंद अब उसे तुच्छ पतन की ओर ले जाते हैं। कुछ हल्का बल्कि विभत्स सा लगता है। उसे बड़े बंगले में रहने का क्या आनंद जब उसके आसपास मिट्टी के झोपड़े मानो विलाप कर रहे हों। कार पर चढ़कर अब उसे गर्व नहीं होता। मंगल जैसे अबोध बालक ने उसके जीवन में कितना प्रकाश डाल दिया, उसके सामने सच्चे आनंद का द्वार सा खोल दिया। एक दिन मेहता ने सर में जोर का दर्द हो रहा था। वे आंखें बंद किए चरपाई पर पड़े तड़प रहे थे कि मालती ने आकर उनके सर पर हाथ रखकर पूछा, कब से यह दर्द हो रहा। मेहता को ऐसा जान पड़ा उन कोमल हाथों ने जैसा सारा दर्द खींच लिया। उठकर बैठ गए और बोले, दर्द तो दोपहर से ही हो रहा था। ऐसा सर दर्द मुझे आज तक नहीं हुआ, मगर तुम्हारे हाथ रखते ही सर ऐसा हल्का हो गया मानो दर्द था ही नहीं। तुम्हारे हाथों की यह सिद्धि है। मालती ने कोई दवा लाकर खाने को दे दी और आराम से लेट रहने की ताकीद करके तुरंत कमरे से निकल जाने को हुई। मेहता ने आग्रह करके कहा, ज़रा 2 मिनट बैठोगे नहीं। मालती ने द्वार पर से पीछे फिर कर कहा, इस वक्त बातें करोगे तो शायद फिर दर्द होने लगे। आराम से लेटे रहो। आजकल मैं तुम्हें हमेशा कुछ न कुछ पढ़ते या लिखते देखती हूँ। 2-4 दिन लिखना पढ़ना छोड़ दो। तुम 1 मिनट बैठोगे नहीं? मुझे एक मरीज को देखने जाना है। अच्छी बात है, जाओ। मेहता के मुख पर कुछ ऐसी उदासी छा गई कि मालती लौट पड़ी और सामने आकर बोली, अच्छा कहो क्या कहते हो। मेहता ने विमन होकर कहा, कोई खास बात नहीं, यह कह रहा था कि इतनी रात गए किस मरीज को देखने जाओगी। वही राय साहब की लड़की, उसकी हालत बहुत खराब हो गई है, अब कुछ संभल गई है। उसके जाते ही मेहता फिर लेटे रहे। कुछ समझ में नहीं आया कि मालती के हाथ रखते ही दर्द क्यों शांत हो गया। अवश्य ही उसमें कोई सिद्धि है या उसकी तपस्या का, उसकी कर्मण्य मानवता का ही वरदान है। मालती नारित्व के उस ऊंचे आदर्श पर पहुंच गई थी जहां वह प्रकाश के एक नक्षत्र सी नजर आती थी। अब वह प्रेम की वस्तु नहीं, श्रद्धा की वस्तु है। अब वह दुर्लभ हो गई। दुर्लभता मनस्वी आत्माओं के लिए उद्योग का मंत्र है। मेहता प्रेम के जिस सुख की कल्पना कर रहे थे उसे श्रद्धा ने और भी गहरा और भी स्फूर्तिया बना दिया। प्रेम में कुछ मान भी होता है, कुछ ममत्व भी। श्रद्धा तो अपने को मिटा डालती है और अपने मिट जाने को ही अपना इष्ट बना लेती है। प्रेम अधिकार करना चाहता है, जो कुछ देता है उसके बदले में कुछ चाहता भी है। श्रद्धा का चरम आनंद अपना समर्पण है, जिसमें अहमन्यता का ध्वंस हो जाता है। मेहता का वृहत ग्रंथ समाप्त हो गया था, जिसे वह 3 साल से लिख रहे थे, जिसमें उन्होंने संसार के सभी दर्शन तत्वों का समन्वय किया था। यह ग्रंथ उन्होंने मालती को समर्पित किया और जिस दिन उसकी प्रतियां इंग्लैंड से आई और उन्होंने एक प्रति मालती को भेंट की, वह उसे अपने नाम से समर्पित देखकर विस्मित हुई और दुखी भी। उसने कहा, यह तुमने क्या किया? मैं तो अपने को इस योग्य नहीं समझती। मेहता ने गर्व के साथ कहा, लेकिन मैं तो समझता हूँ। यह तो कोई चीज़ नहीं। मेरे तो अगर 100 प्राण होते तो वह तुम्हारे चरणों में न्यौछावर कर देता। मुझ पर, जिसने स्वार्थ सेवा के सिवा कुछ जाना ही नहीं। तुम्हारे त्याग का टुकड़ा भी मैं पा जा सकता तो अपने को धन्य समझता। तुम देवी हो, पत्थर की। इतना और क्यों नहीं कहते?
त्याग की, मंगल की, पवित्रता की। तब तुमने मुझे खूब समझा। मैं और त्याग, मैं तुमसे सच कहती हूँ, सेवा या त्याग का भाव कभी मेरे मन में नहीं आया। जो कुछ करती हूँ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष स्वार्थ के लिए करती हूँ। मैं गाती इसलिए नहीं कि त्याग करती हूँ या अपने गीतों से दुखी आत्माओं को सांत्वना देती हूँ, बल्कि केवल इसलिए कि उससे मेरा मन प्रसन्न होता है। इसी तरह दवादाई भी गरीबों को दे देती हूँ, केवल अपने मन को प्रसन्न करने के लिए। शायद मन का अहंकार इसमें सुख मानता है। तुम मुझे खामखा देवी बनाए डालते हो। अब तो इतनी कसर रह गई कि धूप दीप लेकर मेरी पूजा करो। मेहता ने कातर स्वर में कहा। वह तो मैं बरसों से कर रहा हूँ मालती, और उस वक्त तक करता जाऊंगा जब तक वरदान न मिले। मालती ने चुटकी ली। तो वरदान पा जाने के बाद शायद देवी को मंदिर से निकाल फेंकूं। मेहता ने संभल कर बोला। तब तो मेरी अलग सत्ता ही न रहेगी, उपासक उपास्य में लय हो जाएगा। मालती ने गंभीर होकर कहा। नहीं मेहता, मैं महीनों से इस प्रश्न पर विचार कर रही हूँ और अंत में मैंने यह तय किया है कि मित्र बनकर रहना स्त्री पुरुष बनकर रहने से कहीं सुखकर है। तुम मुझसे प्रेम करते हो, मुझ पर विश्वास करते हो, मुझे भरोसा है कि आज अवसर आ पड़े तो तुम मेरी रक्षा प्राणों से करोगे। तुम में मैंने अपना पथ प्रदर्शक ही नहीं अपना रक्षक भी पाया है। मैं भी तुमसे प्रेम करती हूँ, तुम पर विश्वास करती हूँ, और तुम्हारे लिए कोई ऐसा त्याग नहीं जो मैं ना कर सकूँ। और परमात्मा से मेरी यही विनय है कि वह जीवन पर्यंत मुझे इसी मार्ग पर दृढ़ रखे। हमारी पूर्णता के लिए, हमारी आत्मा के विकास के लिए और क्या चाहिए। अपनी छोटी सी गृहस्थी बनाकर हमारी आत्माओं को छोटे से पिंजरे में बंद करके अपने दुख सुख को अपने ही तक रखकर क्या हम असीम के निकट पहुंच सकते हैं। वह तो हमारे मार्ग में बाधा ही डालेगा। कुछ विरले प्राणी ऐसे भी हैं जो पैरों में यह बेड़ियां डालकर भी विकास के पथ पर चल सकते हैं और चल रहे हैं। यह भी जानती हूँ कि पूर्णता के लिए पारिवारिक प्रेम और त्याग और बलिदान का बहुत बड़ा महत्व है, लेकिन मैं अपनी आत्मा को उतना दृढ़ नहीं पाती। जब तक ममत्व नहीं, अपनापन नहीं, तब तक जीवन का मोह नहीं, स्वार्थ का जोर नहीं। जिस दिन मन में मोह आसक्त हुआ और हम बंधन में पड़े, उस क्षण हमारा मानवता का क्षेत्र सिकुड़ जाएगा। नई नई जिम्मेदारियां आ जाएंगी और हमारी सारी शक्ति उन्हीं को पूरा करने में लगने लगेंगी। तुम्हारे जैसे विचारवान प्रतिभाशाली मनुष्य की आत्मा को मैं इस कारागार में बंद नहीं करना चाहती। अभी तक तुम्हारा जीवन यज्ञ था, जिसमें स्वार्थ के लिए बहुत थोड़ा स्थान था। मैं उसको नीचे की ओर ना ले जाऊंगी। संसार को तुम जैसे साधकों की ज़रूरत है, जो अपनेपन को इतना फैला दे कि सारा संसार अपना हो जाए। संसार में अन्याय है, आतंक है, भय की दुहाई मची हुई है, अंधविश्वास का, कपट धर्म का, स्वार्थ का प्रकोप छाया हुआ है। तुमने वह आर्त पुकार सुनी है। तुम भी न सुनोगे तो सुनने वाला कहाँ से आएगा। और असत्य प्राणियों की तरह तुम भी उसी ओर से अपने कान नहीं बंद कर सकते। तुम्हें वह जीवन भार हो जाएगा। अपनी विद्या और बुद्धि को, अपनी जागी हुई मानवता को और भी उत्साह जोर के साथ उसी रास्ते पर ले जाओ। मैं भी तुम्हारे पीछे पीछे चलूंगी। अपने जीवन के साथ मेरा जीवन भी सार्थक कर दो। मेरा तुमसे यही आग्रह है। अगर तुम्हारा मन सांसारिकता की ओर लपकता है, तब भी मैं अपना काबू चलते तुम्हें उधर से हटाऊंगी, और इधर न करे कि मैं असफल हो जाऊं। लेकिन तब मैं तुम्हारा साथ दो बूंद आंसू गिराकर छोड़ दूंगी, और कह नहीं सकती मेरा क्या अंत होगा, किस घाट लगूंगी। पर चाहे वह कोई घाट हो, इस बंधन का घाट ना होगा। बोलो, मुझे क्या आदेश देते हो। मेहता सर झुकाए सुनते रहे, एक एक शब्द मानो उनके भीतर की आंखें इस तरह खोल देता है जैसे अब तक कभी न खुली थी। वह भावनाएं जो अब तक उनके सामने स्वप्न चित्रों की तरह आई थी, अब जीवन सत्य बनकर स्पंदित हो गई थी। वह अपने रोम रोम में प्रकाश और उत्कर्ष का अनुभव कर रहे थे। जीवन के महान संकल्पों के सम्मुख हमारा बालपन हमारी आंखों में फिर जाता है। मेहता की आंखों में मधुर बाल स्मृतियाँ सजीव हो उठी, जब वह अपने विधवा माता की गोद में बैठकर महान सुख का अनुभव किया करते। कहाँ है वह माता, आए और देखे अपने बालक की इस सुकीर्ति को। मुझे आशीर्वाद दो, तुम्हारा वह जिद्दी बालक आज एक नया जन्म ले रहा है। उन्होंने मालती के चरण दोनों हाथों से पकड़ लिए और कांपते हुए स्वर में बोला, तुम्हारा आदेश स्वीकार है मालती। और दोनों एकांत होकर प्रगाढ़ आलिंगन में बंध गए। दोनों की आंखों से आंसू की धार बह रही थी। भाग 34। सिलिया का बालक अब 2 साल का हो रहा था। सारे गांव में दौड़ लगाता अपने साथ वह एक विचित्र भाषा लाया था और उसी में बोलता था, चाहे कोई समझे या न समझे। उसकी भाषा में ट, ल या घ की कसरत थी और स,
र आदि वर्ण गायब थे। उस भाषा में रोटी का नाम ओटी, दूध का नाम दूध, साफ का झाग और कौड़ी का तोली। जानवरों की बोलियों की ऐसी नकल करता कि हंसते हंसते लोगों के पेट में बल पड़ जाता। किसी ने पूछा, रामू कुत्ता कैसे बोलता है? रामू गंभीर भाव से कहता, भों भों, और काटने दौड़ता। बिल्ली कैसे बोले? और रामू म्याऊं म्याऊं करके आंखें निकाल कर ताकता और पंजों से नोचता। बड़ा मस्त लड़का था, जब देखो खेलने में मग्न रहता। न खाने की सुधि थी, न पीने की, गोद से उसे चिढ़ थी। उसके सबसे सुख के क्षण वह होते जब द्वार पर नीम के नीचे मनो धूल बटोर कर उसमें लौटता, सर पर चढ़ाता, उसकी ढेरियां लगाता, घरौंदे बनाता। अपनी उम्र के लड़कों से उसकी एक क्षण न पड़ती, शायद उन्हें अपने साथ खेलने के योग्य न समझता था। कोई पूछता, तुम्हारा नाम क्या है? चटपट कहता, लामू। तुम्हारे पिता का नाम क्या है? माता दीन। और तुम्हारी माँ का? सिलिया। और दाता दीन कौन है? वह हमारा छाला है। न जाने किसने दाता दीन से यह उसका नाता बता दिया। रामू और रूपा में खूब पड़ती थी। वह रूपा का खिलौना था। उसे उपटन मलती, काजल लगाती, नहलाती, बाल संवारती, अपने हाथों को और बना बना कर खिलाती, और कभी कभी उसे गोद में लिए रात को सो जाती। धनिया डांटती तो सब कुछ छुआछूत किए देती है, मगर वह किसी की न सुनती। चिथड़े की गुड़ियों ने उसे माता बनना सिखाया था। वह मातृ भावना जीता जागता बालक पाकर अब गुड़ियों से संतुष्ट न हो सकती थी। होरी के घर में पिछवाड़े, जहाँ किसी जमाने में उसकी बरदौर थी, उसी के खंडर में सिलिया अपना एक फूस का झोपड़ा डालकर रहने लगी। होरी के घर में उम्र तो नहीं कट सकती थी। माता दीन को कई 100 रुपये खर्च करने के बाद अंत में काशी के पंडितों ने फिर ब्राह्मण बना दिया था। उस दिन बड़ा भारी होम हुआ, बहुत से ब्राह्मणों ने भोज किया, बहुत से मंत्र और श्लोक पढ़े गए। माता दीन को शुद्ध गोबर और गोमूत्र खाना पीना पड़ा। गोबर से उसका मन पवित्र हो गया, मूत्र से उसकी आत्मा में अशुचिता के कीटाणु मर गए। लेकिन एक तरह से इस प्रायश्चित ने उसे सचमुच पवित्र कर दिया। होम की प्रचंड अग्निकुंड में उसकी मानवता निखर गई, और होम की ज्वाला के प्रकाश में उसने धर्म स्तंभों को अच्छी तरह परख लिया। उस दिन से उसे धर्म के नाम पर चिढ़ हो गई। उसने जनेऊ उतार फेंका, पुरोहिती गंगा में डुबो डाला। अब वह पक्का खेतियर था। उसने यह भी देखा कि यद्यपि विद्वानों ने उसका ब्राह्मणत्व स्वीकार कर लिया, लेकिन जनता अब भी उसके हाथ का पानी नहीं पीती। उससे मुहूर्त पूछती है, साहित्य और लगन विचार करवाती है, उसे पर्व के दिन दान भी देती है, पर उससे अपने बर्तन नहीं छुलाती। जिस दिन सिलिया के बालक का जन्म हुआ, उसने दूनी मात्रा में भंग पी, और गर्व से जैसे उसकी छाती तन गई और उंगलियां बार बार मुँचों पर पड़ने लगी। बच्चा कैसा होगा? उसी के जैसा। कैसे देखे? उसका मन पसोस कर रह गया। तीसरे दिन उसे रूपा खेत में मिली। उसने पूछा, रुपैया, तूने सिलिया का लड़का देखा? रुपया बोली, देखा क्यों नहीं, लाल लाल है, खूब मोटा, बड़ी बड़ी आंखें, सर में झबराले बाल और टुकुर टुकुर ताकता है। माता दीन के हृदय में जैसे वह बालक आ बैठा था और हाथ पांव फेंक रहा था। उसकी आंखों में नशा सा छा गया। उसने उस किशोर रूपा को गोद में उठा लिया, फिर कंधों पर बिठा लिया, फिर उतार कर उसके कपोलों को चूम लिया। रूपा बाल संभालती हुई ढीठ होकर बोली, चलो मैं तुमको दूर से दिखा दूं, और सारे में ही तो है। सिलिया बहन न जाने क्यों हरदम रोती रहती है। माता दीन ने मुंह फेर लिया। उसकी आंखें सजल हो गई और होठ कांप उठे। उस रात को जब सारा गांव सो गया, पेड़ अंधकार में डूब गए, तो वह सिलिया के द्वार पर आया, संपूर्ण प्राणों से बालक का रोना सुना, जिसमें सारी दुनिया का संगीत, आनंद और माधुर्य भरा हुआ था। सिलिया बच्चे को होरी के घर में खटोले पर सुलाकर मजूरी करने चली जाती। माता दीन किसी न किसी बहाने से होरी के घर आता और कनखियों से बच्चे को देखकर अपना कलेजा और आंखों के और प्राण शीतल करता। धनिया मुस्कुराकर कहती, लजाते क्यों हो? गोद में ले लो, प्यार करो, कैसा काठ का कलेजा है तुम्हारा, बिल्कुल तुमको पड़ा है। माता दीन 1-2 रुपया सिलिया के लिए फेंक कर बाहर निकल आता। बालक के साथ उसकी आत्मा भी बढ़ रही थी, खिल रही थी, चमक रही थी। अब उसके जीवन का भी एक उद्देश्य था, एक व्रत था। उसमें संयम आ गया, गंभीरता आ गई, दायित्व आ गया। एक दिन रामू खटोले पर लेटा हुआ, धनिया कहीं गई, रूपा भी लड़कों का शोर सुनकर खेलने चली गई। घर अकेला था। उसी वक्त माता दीन पहुंचा। बालक नीले आकाश की ओर देख देख कर हाथ पांव फेंक रहा था, हुक्म रहा था जीवन के उल्लास के साथ, जो भी अभी उसमें ताज़ा है। माता दीन को देखकर वह हंस पड़ा। माता दीन स्नेह विवल हो गया। उसने बालक को उठाकर छाती से लगा लिया। उसके सारी देह और हृदय और प्राण रोमांचित हो उठे, मानो पानी की लहरों में प्रकाश की रेखाएं कांप रही हों।
बच्चे की गहरी, निर्मल, अथाह, मौज भरी आंखों में जैसे उसको जीवन का सत्य मिल गया। उसे एक प्रकार का भय से लगा, मानो वह दृष्टि उसके हृदय को चुभी जाती। वह कितना अपवित्र है, ईश्वर का वह प्रसाद कैसे छू सकता। उसने बालक को सशंक मन के साथ फिर लिटा दिया। उसी वक्त बाहर से रूपा आई और वह बाहर निकल गया। एक दिन खूब ओले गिरे। सिलिया घास लेकर बाजार गई हुई, रूपा अपने खेल में मग्न। रामू अब बैठने लगा, कुछ कुछ बकवा चलने भी लगा। उसने जो आंगन में बिनोले बिछे देखे तो समझा बताशे फैले हुए हैं। कई उठाकर खाए और आंगन में खूब खेला। रात को उसे ज्वर आ गया, दूसरे दिन निमोनिया हो गया, तीसरे दिन संध्या समय सिलिया की गोद में ही बालक के प्राण निकल गए।